परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है और हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता है ज़माने में। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता है ज़माने में और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। आज जो हमारा खास प्रोग्राम होता है संडे स्पेशल, और इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपीएसआई 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में। तो यूपीएसआई पाठ्यक्रम के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। कोरोना चल रहा है, भयानक बीमारी है, भयानक महामारी है, इससे बचना है, सुरक्षित रहना है। इसके बाद जब सब कुछ स्थिति सामान्य हो जाएगी तभी परीक्षाएं होंगी। लेकिन दोस्तों होंगी तो जरूर, ये संभावनाओं का खेल है, मैं पहले भी बता चुका हूं। मित्रों क्या होता है कि एक कहावत है, प्यास जो है वो ओस चाटने से नहीं बुझती है। अगर प्यास बुझानी है तो पानी पीना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन में भी पढ़ना पड़ेगा, दिन में भी पढ़ना पड़ेगा, रात में भी पढ़ना पड़ेगा, अरे बाथरूम में भी पढ़ना पड़ेगा, सोते में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ें भाई, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सब तो बाद की बातें हैं। पहले जरूरी है क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले आप अपने मन में ये भाव जगा लीजिए कि इस बार जो भी आपने फॉर्म भरा है उसकी हमें नौकरी या उसमें अपना एक पद अपना आरक्षित करना ही करना है। फिर बात आती है कि क्या पढ़ें। तो इसके लिए यूपी पुलिस का जो सिलेबस होता है दोस्तों, हम उस पर बात करते हैं। तो यह जो पेपर होने वाला है यह 400 अंकों का पेपर होगा। ध्यान से सुनिएगा, 400 अंकों का पेपर होगा और इसमें सिर्फ 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो कि 4 अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। पहला जो होगा वो हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी, और हिंदी में आएगा 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। तो यह 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। हिंदी में और क्या क्या है, जैसे कि भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान है, वाच्य, रस, छंद, अलंकार, ब्राह्मचिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंत, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं, तमाम भारतीय भाषाएं, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, जितने भी टॉपिक हिंदी में होते हैं सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो बच जाते हैं, जो अंत में छूट जाते हैं, उसके लिए अंत में लिख रखा है उन्होंने कि विविध। तो विविध में क्या होता है दोस्तों, जो छूट गया है वो विविध में होता है। हिंदी मार्कर कहाँ है भाई, हाँ, तो हिंदी जो है प्रश्न 40 होंगे और अंक इसमें 100 होंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है हमारा उसका नाम है मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान। ये पहला है। दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इसमें भी 40 ही प्रश्न होते हैं और यह भी 100 अंकों का होता है। तो दोस्तों मूल विधि में समझिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया से संबंधित सभी जो है धाराएं, सूचना का अधिकार अधिनियम, जनहित याचिकाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, मूल भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था, भू राजस्व संबंधी, ये सब जो है मूल विधि में आती हैं। कानून संबंधी जानकारियां, संविधान जो कि हम सब जानते हैं, संविधान। तो मूल विधि और संविधान से ही आधे से ज्यादा प्रश्न पूछ जाने हैं। मतलब कि 40 में से लगभग 24 प्रश्न जो होंगे वो मूल विधि और संविधान से होंगे। बाकी जो तीसरा बचता है सामान्य ज्ञान, इसमें क्या होता है दोस्तों कि सामान्य ज्ञान में सबसे पहले तो सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान के बाद इतिहास, भूगोल, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, विविध, यूपी जीके, एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सब से जो बाकी के 16 प्रश्न बचते हैं वो इन सब से पूछे जाने हैं। तो महत्वपूर्ण यह भी है
और यह भी है, लेकिन ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, मूल विधि और संविधान पर। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक होता है वो होता है संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि। संख्यात्मक सिंपल मैथ आता है इसमें, मानसिक अभिरुचि। 40 प्रश्न होंगे और इनके अंक होंगे 100। इसमें क्या होता है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, महत्तम, लघुत्तम और अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि। इसके अलावा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय कार्य, समय दूरी, सारणी, ग्राफ, मेंसुरेशन और अंत में होता है विविध। तो विविध क्या होता है दोस्तों, विविध वो होता है जो सब इन सब में से जो छूट जाता है उसको विविध कहते हैं। ये मैथ हो जाता है, मैथ एवं मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में क्या होता है, वही तार्किक, आरेख, संकेत, संबंध। मानसिक मतलब दिमाग की कसरत कह सकते हैं हम इसको, दिमाग की एक्सरसाइज। इसमें जैसे मान लीजिए प्रश्न होगा, अगर साधारण ब्याज का है तो वो तो निश्चित होगा, पर ये निश्चित नहीं होते, ये तो सिर्फ दिमाग का खेल होता है कि उस समय परीक्षा के समय में, परीक्षा की जो ड्यूरेशन है उसमें हम क्या कितना सोच पा रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो चौथा जो टॉपिक होता है वो होता है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि तार्किक ज्ञान या तार्किक परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा। तार्किक ज्ञान की जगह तार्किक परीक्षा और होती है बुद्धिलब्धि परीक्षा। इसमें भी 40 अंक होते हैं, सभी के मिला के 40 प्रश्न पद होते हैं और ये 100 अंकों का होता है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, मानसिक अभिरुचि में जैसे कि पूछा जाता है कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। हमको दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, नज़र और नज़रिया, या दृष्टि या दृष्टिकोण। जैसे कि हम चीज़ों को किस प्रकार से सोच पा रहे हैं। जरूरी ये होता है कि हम चीज़ों के प्रति हमारा नज़रिया कैसा है, वो उनसे हमारा जो पूछने वाले हैं उनसे मैच करता है, मिलान करता है या नहीं करता है, तो वो मानसिक अभिरुचि में आता है। इसके अलावा आता है जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का जो है शासन, अनुकूलन की क्षमता और अल्पसंख्यक एवं अल्पाधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। जो अल्पसंख्यक हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना रहे, और लैंगिक संवेदनशीलता। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक होता है बुद्धिलब्धि परीक्षा, और बुद्धिलब्धि परीक्षा में क्या होता है कि संबंध एवं आंकिक समानता परीक्षण, असमान को चिंतित करना, ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला। जो रीजनिंग के तमाम टॉपिक होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और होता है तार्किक परीक्षा, यह भी लगभग रीजनिंग का ही एक हिस्सा होता है और इसमें भी रीजनिंग से संबंधित टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे अमूर्त विचारों तथा प्रतीकों से सामंजस्य स्थापित करना, निर्णयात्मकता, और भी कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, समरूपता, समानता, विभिन्नता, संबंध, दृश्य, स्मृति, विभेदन। जो तमाम टॉपिक होते हैं आपको गहराई से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी पूरी PDF डाल दी जाएगी, लेकिन ये इसका जो है मूल टॉपिक होता है। तो ये हमारा सिलेबस इसके बाद तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, जब सिलेबस तैयार हो जाता है तो हम इस पर तैयारी शुरू कर देते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखना है। इसके लिए जो प्रीवियस पेपर की कोई भी बुक और प्रैक्टिस सेट की बुक, प्रैक्टिस सेट लगानी है बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा संभव हो सके। इससे हमारा टाइम बहुत बचता है और हमको समझ में आता है कि वर्तमान में हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ पर रखे हुए हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज़, आपको हतोत्साहित करने वाले कई लोग मिल जाएंगे दोस्तों, पर उन सबसे हमको बाहर निकलना है। हमको तय करना है कि हमको किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हमको किसके लिए जॉब चाहिए। बहुत से लोग मिलते हैं जो कुतर्क करते हैं, जो आपसे कहेंगे कि यार कोरोना चल रहा है, पेपर में पर कुछ नहीं होना है। असल में पेपर तो होगा ही, अगर फॉर्म भरे हैं आज नहीं तो कल होगा, लेकिन पेपर जरूर होगा।
इसलिए बेहतर ये है कि हम हमेशा आज भी पेपर हो जाए तो हम आज की तैयार रहें। अगर हम पढ़ने पर हैं तो हमको आज ही तैयार रहना है। मेरे एक दोस्त हैं, हम उनको प्यार से कक्का कक्का कहते हैं। तो हम दोनों दोस्त झांसी पढ़ने जाते थे, बस में करीब 20 किलोमीटर का सफ़र होता था। और भी दोस्त जाते थे, कुछ उनके गांव के भी थे, कुछ मेरे गांव के भी थे। तो एक हमारे शुभ चिंतक ने हमें सलाह दी कि तुम इनके साथ मत जाया करो, इनके साथ इनसे दूर रहा करो, क्योंकि ये जो है ना खुद पढ़ते हैं और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। ये जो है ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो चूँकि मेरा मन उनसे मिलता था, मेरे विचार उनसे मिलते थे, हमारी दोस्ती थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी, मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। वर्तमान में जब भी मैं उस गांव से निकलता हूं तो वो जो सलाह देते थे वो आलतू फालतू घूमते मिल जाते हैं, और जिसके लिए कहते थे वो वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस का हिस्सा है। तो आलतू फालतू लोगों की बातों से दूर रहें, नकारात्मक विचारों को बिल्कुल अपने करीब नहीं आने दें, और परीक्षा के लिए तैयार रहें। हर दिन आप समझ लीजिए, आप भूल जाइए कि कोरोना है, आप भूल जाइए कि संसार में कोई भी परेशानी है, आप तो बस अपना कर्म कीजिए, फल तो बंसी वाले देंगे ही। दोस्तों, क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं? और अगर आपको हमारा प्रोग्राम संडे स्पेशल अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।